हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। तो कुछ बच्चों ने मुझे भेजे चार्ट। अच्छा भैया, अतुलित का आया था, आई थिंक आकांक्षा का, निधि का आया, हर्षिता का आया, और किसका आया? आरती, यस। रिया, हाँ रिया का भी, रिया ने भेजा है, मुझे चेक नहीं किया, मैंने चेक कर लेता हूँ। रोबर्टो आपने भेजा? यस बेटा, ओके, विल सी दैट। ईशा ने भेजा, हाँ ओके। हाँ ईशा का भी आ गया बेटा। अरे एक बात बताओ मुझे, आज आप लोगों ने चार्ट बना के देखा तो चार्ट से क्या समझ में आया? चार्ट बनाने से क्या तुम्हें टॉपिक याद हुए? क्या पूरा मेमोराइज हुआ? और क्या बार बार जब भी चार्ट को देखोगे, सोचो, क्या बार बार जब भी चार्ट को देखोगे क्या तुम्हें फीलिंग आती है कि हाँ, मुझे पूरा टॉपिक रिवाइज हो जा रहा है हैंड टू हैंड? यस सर, बहुत इजी हो जाता है। क्या क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हो बातें हुई है। सबने कहा यस 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 यस। तो इसीलिए बेटा नोट्स के बाद अब से अपनी हैबिट बिल्डअप कर लो कि आप लोग चार्ट बनाओगे। जैसे जैसे टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक के पढ़ने के साथ साथ में आप लोग इसके, यस बेटा। बेटा एक बात सुन, तूने 1 घंटा लगाया कि 1 घंटे में तेरा अगर टॉपिक कंफर्म हो गया तो वही तो चाहिए एग्जाम के पॉइंट से। भूलेगी तो नहीं कम से कम? हमेशा बोलता हूं ना, पढ़ना काफी नहीं है, प्रिपरेशन करनी है। फर्क है इन दोनों के बीच में। हाँ सर, डेली आप से होमवर्क दे दिया करो। दिया बेटा, आज का एडवांस होमवर्क है बाय बैक ऑफ शेयर। आकांक्षा तू रिप्लाई कर मुझे। आकांक्षा, तुमने चार्ट बनाया, चार्ट में तुम्हारा टाइम लगा बेटा, लेकिन क्या टाइम लगा, क्या वो टाइम वसूल हो रहा है नहीं हो रहा तुम्हारा? समझ में आया? यस सर। हाँ बोल बेटा तुलित। हाँ हाँ चेक करूंगा। अब बेटा अभी पहुंचा हूं तुम्हारे सामने, देखो ना, मैंने चेंज भी नहीं किया, वैसा का वैसा बैठा हूं मैं। हाँ हाँ अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा जरूर चेक करूंगा मैं, क्या बनाया तुमने, क्या लिखा, कैसे लिखा। हाँ चेक करूंगा डेफिनेटली बेटा। चार्ट की प्रेजेंटेशन सबकी बहुत बढ़िया है। चार्ट की प्रेजेंटेशन, नहीं मैं चेक करूंगा दोबारा से। देखो अभी तुमने स्टार्ट किया है, सोचो तुम्हारा फर्स्ट टाइम तुमने स्टार्ट किया है। अभी तो तुम्हारे एग्जाम टाइम तक तुम्हारे पास कितना स्ट्रॉन्ग होगा तुम्हारा ये पार्ट, पता है तुम लोगों को? मैं कल सुबह करके दूंगा, मैं अभी देता, मैं अभी। अच्छा नित, ओके नित, नित मैं भी अभी ऑफिस से आया हूं बेटा। चले, आइए तो गाइस चालू करते हैं अपने टॉपिक को। और आज एक और होमवर्क एडवांस में पढ़ने का हमारे, क्या लगता है इस पिक्चर को देख के क्या फीलिंग आ रही है? टॉपिक का नाम क्या है? बाय बैक ऑफ शेयर। हाँ बेटा बताऊंगा। हालांकि चार्ट ने प्रॉब्लम की कोई, डाउट की कहते हैं, गलती का कोई वो पार्ट नहीं आता, क्योंकि आप नोट्स को देख के चार्ट बना रहे होते हो। बट हाँ, मुझे देखने की कैसे बनाए आप लोगों ने। ठीक है, आओ भैया चालू करते हैं। लिखो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। हेडिंग बनाओ, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। कंपनीज ये काम करती रहती है, इसीलिए मैंने एक कंपनी की पिक्चर आपके सामने निकाली, दैट इज विप्रो। विप्रो ने अपने विप्रो ने अपने क्या किया सर, चेक करो, बाई शेयर को बायबैक किया था। करती रहती कंपनीज। आओ, अराउंड 40 मिलियन। क्या बात कर रहे हो, इतना? हाँ बेटे। तो लिखते हैं बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, सेक्शन बनाओ। लिखो सेक्शन नंबर, बोल बेटा। देख मेरी बात सुन, स्पेसिफिकली मेंशन कर रहा हूं क्या वर्ड? शेयर लेके चलेंगे सिक्योरिटी का मतलब। इसीलिए मैं स्पेसिफिकली वर्ड बोल रहा हूं बेटा। राइट दी वर्ड, लिख ले। ओके लो, बायबैक ऑफ। अब ठीक, खुश? हाँ अब खुशी मिल गई। हाँ, सेक्शन नंबर 68 इज अबाउट द बायबैक, बट 68, 69 एंड 70 ये तीनों सेक्शन बायबैक के ऊपर ही है। यस आकांक्षा, दोनों उसमें। चलिए आइए बात करते हैं गाइस। मेनली इस टॉपिक के अंदर मेनली आपका जो पार्ट आता है वो आता है इक्विटी के रिगार्डिंग, याद रखना आकांक्षा। तो हमने बनाए हुए तारे सितारे और स्टार्ट करते हैं लिखना इस पार्ट को। बायबैक ऑफ शेयर इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ शेयर कैपिटल, रिमेंबर। तो आइए पहले लिखते हैं, फिर समझते हैं इस पार्ट को। लिखना चालू करते हैं, आओ भैया चालू, स्टार्ट करो। अब कल हमने पढ़ा था, हाँ सर, आज लिखेंगे, यस सर, लिखो। तो हेडिंग बनाओ, सबसे पहली हेडिंग बनेगी ए। ए इज ए क्या है लिखो, सोर्सेज ऑफ बायबैक।
सोर्सेज ऑफ बायबैक, किन किन सोर्सेज से बायबैक किया जा सकता है सिक्योरिटीज का? लिखो पहला, फर्स्ट लिखो। वेरी गुड, रिप्लाई भी किया। फ्री रिजर्व्स, नाइस बेटा, फ्री रिजर्व्स। नंबर 2 लिखो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। वेरी गुड रिया, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। थर्ड, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, प्रोसीड्स फ्रॉम फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर्स, या फिर किसी और सिक्योरिटीज, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। गाइस ध्यान रखना, यहां पर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब क्या है जानते हो कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी हियर? बोलो बोलो बोलो। हाँ, इक्विटी शेयर। इक्विटी कौन से वाले बेटा? अक्सर आप लोग अगर शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू करते हो, बोलते हैं ना, कौन सा? स्टॉक ऑप्शन प्लान, रिमेंबर? यस, इक्विटी शेयर अंडर स्टॉक ऑप्शन प्लान, अंडर स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। डिस्काउंट पे दिए, वहां से पैसा तो आया ना, वो वाला पार्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटी कहलाता है। चलिए आगे आते हैं, लिखो इसमें। अभी लिख रहे हैं, अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ नोट कर रहे हैं हम लोग। आओ इसी के नीचे नोट बनाओ, ए पार्ट के नीचे नोट लिखो। नोट में लिखो बेटा, राइट द नोट। लिखो हाउएवर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, या बायबैक ऑफ शेयर, बार बार सिक्योरिटी बोल रहे हो, हाँ नहीं तो। हाउएवर बायबैक ऑफ शेयर shall not be made, shall not be made out of the proceeds, out of the proceeds of an earlier issue। भाई पहले कभी इशू किया था उस पैसे से नहीं हो सकता है, किसी और का पैसा बाईबैक में यूज कर रहे हो ना। अर्लियर इश्यू देखो, ऑफ सेम काइंड, ऑफ सेम काइंड ऑफ शेयर, शेयर या फिर और स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। भाई पहले कभी तुमने इश्यू किया था, क्या उस पैसे को यूज कर लोगे बाईबैक के लिए? बाईबैक का मीनिंग समझ में आया? बाईबैक का मतलब क्या होता है? ये मीनिंग पता है किसी को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाईबैक? यस, नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली जब हम कंपनी से कोई शेयर परचेज करता है तो कंपनी उससे क्या करती है? पैसा लेती है, रिमेंबर, और उसे शेयर सर्टिफिकेट थमा देती है हाथ में। अब बायबैक का मतलब क्या है कि आपने जो अपनी शेयर सर्टिफिकेट, शेयर के ऊपर जो ओनरशिप ट्रांसफर की हुई थी, आप वो वापस छीन रहे हो, उनके बदले पैसा दे रहे हो उनको। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? शेयर को लेना और बदले में उनका पैसा वापस देना, दैट इज कॉल्ड बायबैक ऑफ शेयर। अब भाई पैसा देना पड़ेगा तो पैसा कहां से दोगे? यस एग्जैक्टली, कंपनी में शेयर रिटर्न कर खरीद लेती है, एग्जैक्टली बेटा, वापस खरीद रही है कंपनी। शिक्षा, नाइस। कहां से? फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या फिर फ्रेश इश्यू करके, या फिर फ्रेश इश्यू करके कंपनी बायबैक कर सकती है, लेकिन पहले के किसी प्रोसीड से, अर्लियर इश्यू से आए हुए पैसे को यूज नहीं कर सकती बायबैक के लिए। इन्होंने मना कर दिया। चलें आगे बढ़े। नोट हियर, हाँ बोल बेटा दिलीप। ऑब्वियस, हाँ एग्जैक्टली, बताना पड़ेगा। यस, सोचना तो हाँ, एसआर पास होगा ना बेटा, यहाँ पे एसआर पास होता है इसके अंदर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है इसके अंदर। लिखवाने वाला हूँ, वही तो लिखवाने वाला हूँ अभी। लिखवाऊँ स्टार्ट? ओके लिखे, चलो नोट करो बेटा, नेक्स्ट पे आओ। हेडिंग बनाओ बी। ये था कहां से होगा, नंबर 2 कैसे होगा। देखो कंडीशंस, कंडीशंस फॉर बायबैक, बायबैक की कंडीशंस क्या हैं? बायबैक की कंडीशंस क्या हैं?
आज थोड़ा हेडक ज़्यादा है, मेरे को थोड़ा हेडक हो रखा है, तो अगर वॉइस में कोई दिक्कत लगे तो पूछ लेना मुझसे, ठीक। नोट्स में नसाइल कह रहा आउट ऑफ प्रोसीड्स क्या लिखे बेटा, आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ एन अर्लियर इश्यू बेटा। साहिल, पहले कोई इश्यू किया था उसका पैसा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उसका पैसा उसकी जगह यूज होगा ना। अतुलित कोई बात नहीं बेटा, हालांकि आज आईपैड भी कम चार्ज है, जब तक ये चलेगा तब तक लिखेंगे समझेंगे। चलो ओके, चलिए। और कल या परसों में चैप्टर इज ओवर। यस, आकांक्षा जैसे अभी पहुंचा हूं बेटा, और आते क्लास में घुस गया हूं। कोई नहीं, देखता हूं बाद में, अभी कंटिन्यू करते हैं। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सर आपकी तबीयत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा आराम कर लीजिए। अतुलित कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी मैं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक मुझे लगता है वो बार बार बाहर गर्मी में धूप में निकला, फिर वापस अंदर आया इसी में, उस वजह से हो गया। थैंक यू हर्षिता बेटा, थैंक यू वेरी मच। कोई नहीं, अभी लिखो लिखो, अभी लिखो, अरे कोई दिक्कत नहीं। चलो, तुमसे एनर्जी मिलती है मेरे को वैसे भी। देखो कंडीशन फॉर वाइवेक में लिखो बेटा। ओके सर, जब तक हो पाए। हाँ प्लीज बेटा, डन 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 लिखो बेटा। कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन लिखते हैं। चलो भैया पहली कंडीशन लिखते हैं, लिखो पहली कंडीशन में लिखो बेटा, नंबर 1। अच्छा बस तुम बताओ, क्या ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड है या नहीं है आर्टिकल्स में? कल ही पढ़ा था, परसों पढ़ा था ये बात कि बाईबैक कर रहे हो तो ऑथराइजेशन की रिक्वायरमेंट होगी। वेरी गुड, तो लिखो नेक्स्ट में लिखते हैं, देखो ऑथराइजेशन in the articles of association, that means articles is required for buyback। कि कल को जो नए मेंबर आ रहे हैं उनको उन्होंने एओ पढ़ा हो पहले से, उनके माइंड में भी रहना चाहिए कि भैया बाईबैक कर सकती है कंपनी कल को शेयर। नंबर 2, यस वेरी गुड। नंबर 2 लिखो, हेडिंग इसी में लिखो, रेजोल्यूशन and limits on buyback। रेजोल्यूशन एंड लिमिट्स ऑन बाईबैक। कौन सा रेजोल्यूशन चाहिए, कौन कौन सा रेजोल्यूशन हो सकता है, और लिमिट्स क्या है उसमें? एसआर चाहिए, बट बोर्ड मीटिंग भी हो सकती है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड मीटिंग या बोर्ड रेजोल्यूशन के थ्रू भी हो सकता है, लेकिन उसमें कंडीशंस अलग अलग होती है बेटा, ठीक है। ओके, तो इसमें 2 पार्ट लिखते हैं हम लोग। लिखो, फर्स्ट लिखते हैं। हाँ बोल बेटा। क्या चीज? सुन ध्यान से, एक बात बता, सामान किसका? अतुलित, तुम्हारा हो गया ना, था किसका? दिया किसने तुमको? कंपनी ने दिया। कंपनी कहती है भैया मुझे अब मैं तुम्हारे करंट अमाउंट के ऊपर, उससे ऊपर अमाउंट के ऊपर तुम्हें पैसा दे रही हूं, क्योंकि मेरे पास फंड्स की अब कमी नहीं है, तुम फंड लेना चाहो ले सकते हो फंड्स, ठीक है। नहीं बेच रहे तो एसआर पास करना पड़ेगा। 75 भी रेडी हो गए, तुम्हें बेचना पड़ जाएगा बेटा, समझ में आ गया? एसआर पास हो गया तो 75% अगर वोटिंग फेवर में आ गई ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट मीन्स हम बाईबैक कर सकते हैं अपने शेयर को। सुन ध्यान से अतुलित, ऐसा नहीं होता, सब सुनेंगे बात ध्यान से। कंसेंट चाहिए बेटा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि तुमसे सारा शेयर ले लूंगा मैं, प्रोपोर्शनेट बेस पे लेता हूं। कंपनी अपना 100% बायबैक नहीं करती बेटा, समझ रही क्या बोल रहा हूं? अतुलित समझ रहा है? पूरा बायबैक नहीं करती है, पार्ट्स में बायबैक करती है बेटा। एग्जैक्टली, उसे फंड चाहिए बेटा, फंड नहीं चाहिए उसको, एडिशनल फंड रखा हुआ, क्या करेगी? रिमेंबर, तो एग्जांपल तेरे पास में 50,000 शेयर थे, मैंने 25 तेरे से 25 वापस ले लिए, खत्म, कल को और ले लेना। वी वांट टू बाय अगेन, दोबारा खरीद लेना। इन शॉर्ट समझो बात ध्यान से, किसी पर्टिकुलर असेट्स, एग्जांपल एक बात बताओ, इसको ऐसे नहीं एक और तरीके से समझते हैं हम। एक तो आंसर ये हो गया, इसका आंसर एक तो ये हो गया। एक सेकंड आंसर मुझे बताओ, कंपनी ने जो तुमसे पैसा लिया होगा तो उसके नाम पर कोई इन्वेस्टमेंट बनाई होगी, हाँ या ना? बनाई होगी, ठीक है। तो इसका मतलब तुम्हारा उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर ओनरशिप है, हाँ या ना?
अब मेरी इन्वेस्टमेंट अच्छा मूव कर रही है, अच्छा ग्रो कर रही है, और भैया मेरा ग्रो हो चुका है, अब कंपनी एक नया इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहती है फ्रेश इशू के नाम पर, बट नाउ प्लीज टेल मी, और मैं चाहता हूं कि मेरी करंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर तुम्हारा राइट थोड़ा कम हो जाए, कंपनी का राइट दोबारा से बन जाए, बिल्टअप हो जाए, तो क्या करूंगा मैं इसका, इस पार्ट में? अब तुम्हारा पूरा शेयर तो नहीं मांग रहा तुमसे, मैं क्या कर रहा हूं, कुछ पार्ट्स को मैं तुमसे बाईबैक कर रहा हूं। इज इट क्लियर? यस, समझ में आया? ना ना ना, ज्यादा देती है बेटा, हाँ एक्स्ट्रा एडिशनल, यस। अब एग्जांपल सोच के देखना, सोच ध्यान से, 100 रुपए का शेयर तुमने लिया था, पैसा बढ़ता बढ़ता 600 रुपए हो गया, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? हाँ मिलता है बेटा, मार्केट को समझना चालू करोगे सब मिलता है, समझे? याद है यस बैंक, याद है यस बैंक? यस बैंक डूबा था, शेयर डाउन हो गए थे, लोगों ने खरीद लिए, यस बैंक दोबारा खड़ा हो गया, समझ में आ गया? तो पैसा बढ़ा नहीं बढ़ा? टेल मी। यस, आओ पढ़ते हैं इस पार्ट को, लिखते हैं इसको, अरे लिखो, लिखो बाद में करेंगे, चलो 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 चलो, आओ पहला आते हैं, नंबर वन, केस नंबर वन, केस नंबर वन में लिखते हैं, केस नंबर वन, यहां लिखो केस नंबर टू, दो बातें लिखो, केस नंबर वन में लिखते हैं बेटा, फर्स्ट लिखो, कह रहा सर, फर्स्ट लिखो, बायबैक ऑफ शेयर ऑथोराइज्ड बाय, इधर लिखो ऑथोराइज्ड बाय पासिंग ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, एसआर पास करके, इस साइड लिखो बेटा, बायबैक ऑफ शेयर ऑथोराइज्ड बाय पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, दो तरह के रेजोल्यूशन पास इसमें हो सकते हैं बेटा, पासिंग बोर्ड रेजोल्यूशन, तीन सुने तुम लोगों ने, याद है? तीन सुने थे, एक होता है ओआर, एक होता है एसआर, एक होता है बोर्ड, रिमेंबर? ओआर है सर, थोड़ा वॉइस इंक्रीज कर दीजिए बेटा, किस कहा किसकी, आकांक्षा वॉइस, अजीत बोल, क्या बोल रहा है बेटा? हाँ सारे के सारे, नॉट 75, 100, यस 100 चाहिए, क्या आकांक्षा बेटा? 100 पूरा, सारे के सारे, ओके ठीक, चलो आओ लिखते हैं इसको बेटा, आकांक्षा वॉइस क्लियर है बेटा? तुम बोल रहे थे वॉइस थोड़ा कम आ रहा है, अब ठीक है? मेरा वॉइस लो आ रहा है बेटा? वॉइस तो मैंने टेढ़ा ही नहीं है, बेटा सिस्टम अपने फोन के वॉल्यूम को बढ़ाओ, फोन के वॉल्यूम को बढ़ाओ, यहां से वॉल्यूम ठीक जा रहा है, एक को भी, अरे कुछ को, बेटा यहां से वॉल्यूम फुल है, ठीक है चलो आओ लिखते हैं गाइस में, किसमें? वो बेटा फोन, फोन सीरियस हो जाता है, यहां से साउंड ठीक जा रहा है बेटा, ठीक है लिखो, इसके नीचे लिखो, अब ऑथराइज बाय पासिंग ऑफ एसआर में लिखो, नीचे लिखो क्या करना पड़ेगा, लिखो, अब लिमिट लिख रहा हूं मैं, लिमिट में क्या आता है? लिमिट में आता है बायबैक, एसआर कब पास होगा, अगर एसआर पास करके बायबैक कर रहे हो तो बेटा, माइक इससे ऊपर करूंगा साहिल कहीं और पहुंचेगा बेटा, इससे ऊपर कहां लेके जाऊं, यहां लगा दूं, बीएड पे लगा दूं, हैं यहां लटका दो, चलो ठीक है ओके, नोट करो बेटा, देखो बाईबैक, आप बताओ एसआर पास, सर बताओ, एसआर पास करके अगर आपने बाईबैक किया तो लिखो बाईबैक shall not exceed लिखो 25%, 25% लिखो of aggregate of paid up capital
एंड फ्री रिजर्व्स, एंड फ्री रिजर्व्स। भैया एसआर पास करके अगर बाईबैक ऑफ शेयर कर रहे हो तो ध्यान रखना उस पार्ट के अंदर 25% से ऊपर का बाईबैक नहीं कर सकते। आपकी टोटल अमाउंट किसकी, सर पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व के अमाउंट को मिलाकर, उसके एग्रीगेट के 25 से ऊपर बाईबैक नहीं हो सकता। मैक्स टू मैक्स 25%। एग्जांपल के लिए इफ योर पेड अप कैपिटल इज 10 करोड़ रुपीज, फ्री रिजर्व इज 5 करोड़ रुपीज, तो बन गया 15 करोड़ रुपीज। तो 15 करोड़ का 25% से ऊपर बाईबैक नहीं हो सकता बेटा। अभी तेरी बात का आंसर मिल गया तेरे को कि कंपनी पूरा बाईबैक नहीं करती बेटा, लिमिट लगा रखी है लोने। ठीक है, आओ नेक्स्ट पे आते हैं। इस केस में क्या है, इस केस में कितना है 10%, यहां पर 10%, यहां पर कितना 25। एसआर पास करके किया तो मैक्सिमम 25, इसमें किया तो 10%। लिखो बेटा, नोट करो, देखो द बायबैक शैल नॉट एक्सीड, द बायबैक इन दिस केस, केस नंबर 2 में शैल नॉट एक्सीड 10% इसका ऑफ एग्रीगेट, बोलो सम टोटल को बोलते हैं एग्रीगेट, बोले तो सम टोटल, एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, उन दोनों के समीशन का 15-10% से ऊपर नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, टेल मी इफ कंपनी वांट्स टू बाय बैक 20% of its share, which resolution shall be passed? You will be passed. Very good, अनुतेज, समझ में आ गया? Very good, पार्थी, अनुतेज, अतुलित, नीत, आकांक्षा, निधि, डन? ओके चलो, ओके चलो, SR वेरी गुड। चलो आगे लिखो, इसी में लिखो बेटा। अभी मैं जो लिखवा रहा हूँ केस नंबर 1 के नीचे लिखवा रहा हूँ, ये वाला पार्ट तो इतना ही था, अब केस 1 के नीचे लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो केस 1 के नीचे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, नोट डाउन इट, लिखो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, द नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग इन विच स्पेशल रेजोल्यूशन इज टू बी पास, कहां पर ये पास किया जाएगा, लिखो शैल बी बेटा केस 1 चल रहा है, केस 1 के नीचे लिखवा रहा हूं, इसके नीचे लिखवा रहा हूं। ठीक है, ओके, तो लिखो शैल बी अकॉर्डिंग टू, शैल इंक्लूड, शैल बी फुलफिल, शैल इंक्लूड द फॉलोइंग, उसमें क्या क्या आना चाहिए, लिखो इस नोटिस में क्या क्या जाएगा। आप जब किसी को बुला रहे हो, याद करो ना भैया, एसआर पास करने के लिए, टेल मी, एसआर पास करने के लिए मीटिंग बुलाओगे, हाँ, तो मीटिंग का नोटिस जाएगा, हाँ, तो नोटिस सर बोर्ड रजिस्ट्रेशन में भी, जीएम में ही बेटे, आकांक्षा बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में होता है बेटा। आकांक्षा जब बात बोर्ड की हुई तो बोर्ड मीटिंग की बात होगी बेटा, है ना। देख सुन ध्यान से, मीटिंग को डिवाइड करते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, बीएम बोलते हैं शॉर्ट बेस को, बोर्ड मीटिंग। रिमेंबर, एक होती है क्लास मीटिंग, हम 3 मीटिंग पढ़ते हैं, एजीएम और जीएम, दैट इज जनरल मीटिंग, बीएम मतलब बोर्ड मीटिंग, याद है, रेजोल्यूशन के नाम है ओआर, एसआर और बोर्ड रेजोल्यूशन बीआर, तो बीआर बोर्ड मीटिंग में होता है बेटा। ठीक है, ओके चलो आगे आओ, तो लिखो बेटा क्या क्या इसमें आना चाहिए, क्या बताओगे, क्या बताओगे शेयर होल्डर को, लिखो ऑल दी मटेरियल फैक्ट्स, और मटेरियल का मतलब तुम सीख चुके हो, क्या मटेरियल का मतलब रोड पत्थर पे रखे हुए सामान की बात कर रहे हो यहाँ पे, मटेरियल, हाँ नो सर, एग्जैक्टली, जिनका पता होना शेयर होल्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, एग्जैक्टली। नंबर 2 लिखो, एग्जैक्टली, अरे वाह वाह वाह, लाजवाब। नंबर 2 लिखो, नेसेसिटी और बाईबैक, कंपनी बाईबैक क्यों कर रही है, इस बात की रीजन देगी कंपनी। नंबर 3, क्लास ऑफ सिक्योरिटीज, कौन सी सिक्योरिटीज,
बेटा कहाँ पे? मटेरियल फैक्ट्स, नेसेसिटी बेटा, नेसेसिटी, NECESSITY, नेसेसिटी और बायबैक। क्या रिक्वायरमेंट थी कंपनी को बायबैक करना पड़ रहा है? दैट मींस रीजंस फॉर क्या है उसके पीछे। नेक्स्ट, क्लास ऑफ सिक्योरिटी कौन सा बायबैक कर रही है? टू बी बॉट बैक या बायबैक मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड अंडर द बायबैक। बताओ कि कितने अमाउंट के शेयर वापस ले रहे हो, अमाउंट भी बताओ हम लोगों को, ये भी हम जानना चाहते हैं, हम ये भी जानना चाहते हैं। नेक्स्ट पे आओ, देखो टाइम लिमिट, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। नॉर्मली टाइम पीरियड 1 साल का होता है बेटा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक। प्रोसेस चालू जल्दी होगा, लेकिन जो टाइम पीरियड टोटल है कि बायबैक का पूरा प्रोसीजर 1 साल से ऊपर नहीं जाना चाहिए। नोट हो गया? आगे लिखते हैं, अभी लिखते रहो, समझाऊंगा फिर बैठ के। नेक्स्ट लिखो, ये हो गया था बी पार्ट। सी लिखो बेटा, सी में लिखो डेट इक्विटी रेशियो। तो पढ़ा आप लोगों ने ना? अच्छा, व्हाट इज द आइडियल रेशियो बेटा? व्हाट इज द आइडियल रेशियो ऑफ डेट? क्या आप सही बोल रहे हैं? क्या बाकी सब बच्चे एग्री करते हैं इसकी बात से? होता है। तो क्वेश्चन इज भैया डेट, हाँ बेटा, पार्थी, पार्थी 1:2 कैसे हो गया? डेट इक्विटी, डेट कितना और इक्विटी कितनी होनी चाहिए? व्हाट इज द आइडियल रेशियो? इट इज प्रेफरेबल। आप पढ़ोगे एफएम में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तुम्हें चीज पढ़ाई जाएगी। जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दे आर यूज्ड टू प्रेफर डेट देन इक्विटी। आया था ना इक्वेशन में भी, आया था ना, टॉपिक भी था। तो रेशियो का टॉपिक भी पढ़ा तुम लोगों ने, रेशियो टॉपिक भी था। तो डेट इक्विटी रेशियो दैट इज 2:1 इज द आइडियल रेशियो। तो भैया लो भी कहता है कि आइडियल रेशियो जो है उससे ऊपर। हाँ बेटा, ओके। तो याद रखना बेटा, अब मैं बता रहा हूं, सुनो। हालांकि इसके बारे में डिटेल पार्ट पढ़ोगे तुम एफएम के अंदर पढ़ोगे, ठीक है? एफएम में पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसी के ऊपर चलने वाला है। अब पॉइंट सुनो, डेट इक्विटी रेशियो सिंपली मींस दैट कि कंपनी के पास कितना उधार और कितनी इक्विटी होनी चाहिए। रिमेंबर द आइडियल रेशियो इज 2:1, जो रेशियो चेंज भी हो सकता है, लेकिन आइडियल रेशियो 2:1 है। लेकिन लो वही कहता है कि भैया अगर बाईबैक कर रहे हो तो बाईबैक के बाद में आपके पास कितना पैसा बचा है, उसका डेट और इक्विटी का रेशियो डबल से ज्यादा नहीं हो सकता, 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम रिप्लाई करना, पूछता हूं, बताता नहीं, पूछूंगा तुमसे, ठीक है? रिप्लाई करना। कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर रही है, ठीक है? और बाईबैक करने के बाद जब पिक्चर सामने निकल के आती है तो पता चलता है कि भैया कंपनी का डेट 5 टाइम ज्यादा है उसकी इक्विटी से। सही है, कोई दिक्कत नहीं है? बताओ, दिक्कत है ना? रिमेंबर, तो वही लो ने बोला भैया डबल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? अगर हो रहा है तो भैया बाईबैक मत करो। जब पैसा तुम्हारे पास में है नहीं, इक्विटी क्यों वापस दे रहे हो? समझ रहे क्या बोल रहा हूं? लोन तो मिल जाएगा तुमको, इक्विटी क्यों बांट रहे हो वापस फिर? है ना? हाँ, ऑब्वियस, तो पेमेंट देना पड़ेगा ना तुलित। तो बेवकूफ वाले काम कर रही है कंपनी, इसका मतलब फिर तो अगर डेट ज्यादा रखी और इक्विटी ले जा रही है। हाँ, तो इन शॉर्ट कहने को होता क्या है, ये तुम सीखोगे प्रैक्टिकली। अगर तुम्हें चीज सिखाऊं, मैं बताऊं तुम लोगों को बेटा, जो तुम्हारी प्रैक्टिकल लाइफ में आगे काम आने वाला है, चीजें आने वाली हैं, वो सारी अभी तो तुम पढ़ रहे हो ना बुक्स, जो अलग अलग बुक्स पढ़ोगे, ये बुक्स नहीं है बेटा, ये नॉलेज है तुम्हारी। ज्यादा डेट भी अच्छा नहीं और कम डेट भी अच्छा नहीं, इसलिए चीजों को आइडियल रखा जाता है। रिमेंबर, और ये आइडियल रेशियो ऐसे निकल के नहीं है, बिजनेस का हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस बोलता है कि डेट इक्विटी 2:1 में रखो। क्या कांक्षा?
बेटा डेट, मेरी बात सुन, बिजनेस जब रन कर दो डेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है खाली, समझ रही है? अब बता, मैं अपने घर की पूरी ओनरशिप किसी को दे दूं बेटा? नहीं ना। अगर आकांक्षा एक बात का और रिप्लाई करना, आकांक्षा तुमने गाड़ी ली बेटा, तुम गाड़ी खरीदना चाहती हो, ठीक है? पापा ने गाड़ी ली, ठीक है? अब गाड़ी पापा ने ली, क्या पापा को बोला गया कि सर एक काम करो, हम आपको 100% अमाउंट लोन दे देंगे, पापा का बोलेंगे ले लूंगा? नहीं ना, क्या बोलते हो भाई? जब अगर पूरा लोन पे लिया तो ईएमआई बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? रिमेंबर? और ऑलमोस्ट लोग ट्राई क्या करते हैं कि मैक्स टू मैक्स डाउन पेमेंट हो जाए, समझ में आया? तो कुछ पार्ट तुम लोन में रखते हो, कुछ पार्ट अपना पेमेंट कर चुके होते हो, समझ में आ गया? रिमेंबर? एग्जैक्टली, यस। बैंक की कमाई किस में होगी? इंटरेस्ट के अंदर होगी, तो इट इज प्रेफरेबल ना। तो आइडियल रेशियो लेके चलते हो नहीं चलते हो? समझ आया? चलो ओके, सेम बिजनेस के लिए बोलिए बात, आओ लिखो इसके अंदर। आज तुम्हें आइडिया मिल गया क्या लिखने वाला हूं इसके अंदर में? तो लिखो बेटा, द रेशियो ऑफ डेट, द रेशियो ऑफ डेट owned by the company, owned by the company must not be more than, हाँ बेटा सी पॉइंट लिखवाया, सी है ये, नहीं 1 2 3 तो ये खत्म हो गया, अच्छा नहीं 3 नहीं है बेटा, ये 2 के बाद खत्म हो गया, 2 के बाद खत्म है, उसके बाद सी पॉइंट लिखवा रहा हूं, बी के बाद सी है, ठीक है? रेजोल्यूशन का पॉइंट लिखा था ना बी वाला, उसके बाद सी लिखवा रहा हूं सीधा, ओके? तो लिखो, shall not be more than twice, डबल, more than twice, इससे the aggregate of paid up capital and free reserve, and free reserve, कब लिखो? आफ्टर सच बाईबैक, आफ्टर सच बाईबैक। तुम्हारे बाईबैक करने के बाद तो पता लगा कि भैया तुम्हारा डेट तो 2 से ऊपर का जा रहा है, तो बेटा वो प्रेफरेबल नहीं है। हालांकि हो सकता है कंपनी करना चाहिए, कर सकते, लेकिन इट इज नॉट प्रेफरेबल। इसके लिए परमिशन जी तुमको ध्यान रखना, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। क्या ये रेशियो चेंज किया जा सकता है? टेल मी। परमिशन किसकी लगेगी? आकांक्षा करी सेबी, लिस्टेड में सेबी भी चाहिए बेटा, सीजी की लगेगी। और याद करो, सीजी के अप्रूवल की कहानी पढ़ के आए हो नहीं पढ़ के आए हो? वो सेम रूल 30 विल बी अप्लाई हियर। तो फंडा क्या निकल गया है? लॉ में जहां कोई भी प्रोविजन पड़ा है दैट विल बी एप्लीकेबल, जहां उसका नाम आएगा। चले? यस, आकेज आओ लिखते हैं। इसी के नीचे नोट लिखो, इसी में पॉइंट सी में नोट लिखते हैं, और नोट में लिखो बेटा सीजी, that is central government, which means MCA, may by order notify a higher ratio for any class or class of companies। वो चाहे तो इस रेशियो को इंक्रीज भी कर सकती है। नोट नंबर 2 लिखो अलग से बेटा, जो बाईबैक वाले शेयर होते हैं क्या वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तो लिखो द शेयर फॉर बाईबैक शैल बी फुल्ली पेड अप। पता चले पैसा ही नहीं आया था उसके ऊपर, तुम बाईबैक की बातें कर रहे हो। वेरी गुड, होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, ये था ए बी सी, टी लिखते हैं अब। टी में हेडिंग बनाओ, लिखो टाइम पीरियड, हेडिंग बनाओ टाइम पीरियड फॉर विच
ऑफर शैल रिमेन ओपन, फॉर विच ऑफर शैल रिमेन ओपन, ये ऑफर कब तक खुला रहेगा, कब तक बाईबैक चल सकता है, लिखो, नोट करो, इसके नीचे लिखो बेटा। हाँ बेटा, पर टाइम पीरियड होगा ना इसके लिए, कम से कम 15, मैक्सिमम 30, कम से कम 15, मैक्सिमम 30, ठीक है। आओ नोट करते हैं, देखो बेटा, द ऑफर फॉर बाईबैक, द ऑफर फॉर बाईबैक, देखो, द ऑफर फॉर बाईबैक of share, that is of share, shall remain open, that is standing offer, open for a period, देखो, of not less than 15 days, of not less than 15 days, and not more than, not exceeding 30 days, not exceeding 30 days, 30 दिन से ज्यादा नहीं, 15 से कम नहीं, कब से, लिखो, from the date of dispatch of letter, from the date of dispatch of letter of offer, dispatch of, बेटा वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही है, आओ आओ लिखते हैं आगे, तो नॉट लेस देन कितना, 15 से कम नहीं और 25 से ऊपर नहीं, लेकिन कैन यू प्लीज टेल मी, अगर कंपनी के मेंबर चाहें, क्या वो आपस में एग्री करके बोल सकते हैं कि 15 दिन रख लो, बोलो बोलो बोलो, हर्षिता करी, क्या बात है, कौन सी बात है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, बंद कर दी। ओके चलो, ये चालू है, रिकॉर्डिंग चालू है, ओके डन हुआ, नोट हुआ, क्या नोट नहीं किया क्या, ओके, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ लेटर ऑफ ऑफर, जिस दिन ये बायबैक ऑफर दोगे उस दिन, अंजलि सर आज तो आप लग भी ढूंढ रहे, अरे बेटा है अंजलि, सच में कर निकाल लो बेटा, हाँ लाडू के भैया आओ पढ़ लेते हैं, चलिए, हम ई कह रहा था, टाइम पीरियड फॉर विच ऑफर शेल रिमेन ओपन कितना होता है, कितना होता है भैया, कितना, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, कितना बोलो, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, मिनिमम 15, मैक्सिमम 30, लेकिन क्या ये 15 दिन के ऊपर लिमिट लग सकती है कि 15 से ऊपर में नहीं करेंगे, कब कब कब, यस एक्चुअली, हाँ वेरी गुड, लिखो तो सर सिर्फ लाडू को, लाडू की भैया, हाँ बेटा, बेटा सबका, लड्डू लाडू नहीं है बेटा, लड्डू के भैया, सुनते हो, हाँ जी सुनते हैं, लिखो, सही पकड़े हैं, भाभी के फैन, अरे सारे भाभी की फैन ही बैठे हैं जितने बैठे हैं, लिखो, नोट करो बेटा, राइट डाउन, लिखो, however, however, if all the members, however, all the members of a company agree, अगर वो एग्री कर जाए, एग्री बोलते हैं एग्रीमेंट को, तो लिखो, द ऑफर फॉर बायबैक ऑफ शेयर, ऑफर फॉर बायबैक में इन ओपन फॉर ए पीरियड, इससे लिखो, लेस देन 15 डेज, लेस देन 15 डेज, तो हो सकता है, तो हो सकता है, तो लाजमी ये हो सकता है बेटा, इसी के लिए नोट लिखो, बनाओ, यस बेटा हो सकता है, यस एग्री कर जाए तो वो लोग, हाँ
अब किसी को पैसा अच्छा लग रहा है तो मंगवा लेंगे पैसा, दो पैसा हमारा, जल्दी करो। ठीक है, ओके चलो। कौन एग्री नहीं किया तो नहीं किया तो नहीं होगा, सिंपल सिंपल। मैं तेरा नीड, आई वॉन्ट टू बाय योर फोन ₹4,5,000, तुझे नहीं बेच रहा, नहीं बेचेगा ना, सिंपल लॉजिक है। समझ में आया है? तो एग्जांपल मैं तो ऑफर दे रहा हूं, नहीं तो बोला नहीं बेच रहा मैं। हाँ तो लोग के थ्रू, बेटा लोग के थ्रू चल रहा है ना ये, लोगों ने टाइम। ओनर शेयर था बेटा वहां पे। ओ याद आया, हाँ लिखो। अच्छा किसी ने सर रिमेन की बात किया, रिमेन ओपन बेटा, ओपन हो गया ये, ओपन, रिमेन ओपन फॉर ए पीरियड लेस देन 15 डेज। हो सकता है, होता नहीं है नॉर्मली, करते नहीं है लोग। चलो नेक्स्ट पे आओ, इसी में नोट लिखो नीचे, और नोट में लिखो एक प्यारी सी बात, प्यारी सी बात क्या है, लिखो द बायबैक शेल बी कंप्लीटेड, ये द बायबैक का पूरा प्रोसेस है, लिखो द बायबैक शेल बी कंप्लीटेड, द बायबैक शेल बी कंप्लीटेड, द बायबैक शेल बी कंप्लीटेड within 1 year, within 1 year, because of passing of resolution। जिस दिन रेजोल्यूशन पास कर देते हो उस दिन से 1 साल काउंट कर लेना, उस 1 साल के भीतर अंडर ये बाईबैक का पूरा प्रोसेस फुलफिल हो जाना चाहिए फॉर बाईबैक ऑफ शेयर। रेजोल्यूशन पास करने से 1 साल का टाइम पीरियड मिलता है पूरे बाईबैक को प्रोसेस को पूरा करने के लिए, चाहे वहां पर एसआर पास किया हो, वेदर एसआर और बोर्ड रेजोल्यूशन, दोनों के दोनों केस में बायबैक करने का पूरा प्रोसेस 1 साल में पूरा हो जाना चाहिए। कैन यू प्लीज टेल मी, क्या उस 1 साल के दौरान दोबारा बायबैक कर सकती है कंपनी, ऑफर अप्लाई कर सकती है? नहीं, तुम्हारा एक पार्ट तो पूरा नहीं हुआ है ना। अच्छा रेजोल्यूशन तूने आज पास किया, यू विल हैव वन ईयर टाइम पीरियड, और अभी तेरे 1 साल का प्रोसेस में तूने अभी तक बायबैक का पूरा प्रोसेस पूरा ही नहीं किया। हाँ हाँ, उसके बाद तो कर ही सकता है ना, उसके बाद कर सकता है, रिमेंबर। चले ओके, आगे लिखो द सेकेंड। अब किससे बायबैक करते हैं, ये था ए बी सी था ना, डी था, डी के ई लिखो बेटा। बायबैक किससे होता है, पड़ोसियों से, टेल मी। वेरी वेरी गुड, लिखो बायबैक फ्रॉम होम, किससे बायबैक करोगे, लिखो फर्स्ट, लिखो इसमें फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, देखो ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस, सारा नहीं ले रहे आप उनसे, प्रोपोर्शनेट बेसिस, सोचो ना 25% से ऊपर नहीं कर रहे, अलाउड ही नहीं है सर वाले केस में। दूसरा फ्रॉम दी ओपन मार्केट, ओपन मार्केट मतलब पब्लिक है बेटा ये, फ्रॉम दी ओपन मार्केट, अगर कंपनी के शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल थे तो। नेक्स्ट बाय परचेजिंग ऑफ शेयर, कौन से शेयर, अंडर स्टॉक ऑप्शन, यस स्टॉक ऑप्शन प्लान, नोट करो इसको एग्जैक्टली। बेटा डायरेक्टली नहीं, कंपनी नहीं, नहीं तूने बात सुन, अभी बोला था अखिलेश ने क्या बोला, ये जो पार्ट होता है ना बेटा, देख इसमें क्या डायरेक्टली तुम डील कर रहे हो, यहां पर डायरेक्टली तुम नहीं जा रहे हो, तुम्हारे बिहाफ पर कोई खरीद रहा है बेटा, समझ गई। पैसा शेयर वापस आना चाहिए, कैसे भी आए मेरे पास में,
डन, आगे बढ़े, नोट हो गया। हाँ बोल। अच्छा, लास्ट का मीनिंग समझ में नहीं आया, क्या पता बैटरी चली जाए, फिर तो पूछता रहे मुझसे, फिर मैं ऐसे करूंगा अब्बा डब्बा चब्बा। ओके, अभी ना 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 ना, अभी ना पूछना, व्हाट्सएप पूछ लेना। लास्ट लाइन फिर से बता दो बेटा। बेटा कुछ बोला नहीं है, वो बोल रहा है कुछ पूछना है, तो मैंने बोला कि अगर वॉइस चला गया तो क्या बोलेगा। बेटा लास्ट लाइन लिखिए, फॉर बाय परचेजिंग दिस शेयर ऑफ शेयर अंडर स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। बेटा प्रतीक्षा, इट इज ई सोप, इक्विटी वाले। डन, ओके गॉट इट। चले आते हैं आगे, चलो भैया, किससे लिया जाएगा। अब लिखो, एक नोट लिखो, नोट नोट लिखो। अब बाईबैक कर रहे हो, एक बात सुनना, एक छोटी सी बात बताना। कंपनी बाईबैक कर रही है भैया, बाईबैक का मतलब कंपनी अपना पैसा निकाल के दे रही है वापस शेयर होल्डर्स को। कि कंपनी को ये बताना पड़ेगा नहीं पड़ेगा कि अगले 1 साल तक, ये लोग कहते हैं 1 साल, ये कंपनी बताएगी नहीं बताएगी कि भैया कल को ये पैसा चला गया तो कंपनी के, ऐसा तो नहीं कंपनी पैसा ही खत्म हो जाएगा। टेल मी, क्या इंसॉल्वेंसी, क्या सोल्वेंसी की कंडीशन बताएगी नहीं बताएगी? बतानी पड़ेगी ना भाई। तुम्हारा तो क्या है, तुमने तुमने तो जो वापस कर दी, बाईबैक कर रहे हैं, बाईबैक कर रहे हैं। बाईबैक क्यों कर रहे हैं? मार्केट इमेज दिखाने के लिए, है ना। हमारी मार्केट इमेज देखो, हम वापस कर रहे हैं, रिमेंबर। एग्जैक्टली, तो लिखो सोल्वेंसी पार्ट दिखाने के लिए, नोट करते हैं। वेरी गुड। ओपन मार्केट और स्टॉक ऑप्शन प्लान में भी क्वेश्चन बेसिस। साहिल बेटा, हाँ जितना ऑप्शन है वही तो लेगा ना उनसे। एग्जैक्टली, यस। ओके चलो लिखो इसके नीचे, लिखो बेटा, द कंपनी, कंपनी क्या करेगी, देखो, शेल फाइल विद द रजिस्ट्रार, कंपनी को रजिस्ट्रार को फाइल करना पड़ेगा। क्या लिखो, रजिस्ट्रार, व्हाट लिखो, अ डेक्लेरेशन ऑफ सोल्वेंसी। मैंने इंसोल्वेंसी नहीं बोला, सोल्वेंसी बोला है, सोल्वेंट हो, पैसा तुम्हारे पास में। सोल्वेंसी कैसी वाली बात लिखो, स्टेटिंग दैट इट विल नॉट बी rendered insolvent, दोबारा insolvent, it does not be become, it not becomes insolvent within next year, within next 1 year, अगले 1 साल के अंदर ये इंसॉल्वेंट नहीं होगी, इस बात का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा उसको। विल नॉट बी रेंडर्ड लिखा है मैंने, इवन यू कैन राइट इट विल नॉट बिकम, आप ये भी लिख सकते हो, इट विल नॉट बिकम भी लिख सकते हो, ठीक है, और नॉट बिकम्स, कैन राइट दिस वर्ड ऑल्सो। हाँ बोल बोल, सुन रहा हूं। हाँ कॉन्ट्रावेंशन हो गया ना, फिर तो ये अलाउड ही नहीं है। नहीं पनिशमेंट नहीं है, मना कर देंगे बेटा, पनिशमेंट नहीं है। सुन ध्यान से, ये सुन ध्यान से, लो ने बोला भाई तेरे पास अगले 1 साल के लिए पैसा है क्या? बोले नहीं बचेगा। आफ्टर बाईबैक मेरे पास पैसा नहीं बचेगा तो क्या करूंगा? अलाउड कर देंगे मेरे को बाईबैक करना। समझ में आ गया? मना कर देंगे, डिनाई कर देंगे। लो बेटा पार्थी, हाँ ये टाइम पीरियड, बाईबैक का प्रोसेस 1 साल में खत्म हो जाना चाहिए। ये उस 1 साल की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा कि बाईबैक के बाद अगले 1 साल तक इंसॉल्वेंट नहीं रहोगे तुम लोग। बाईबैक खत्म हो जाना चाहिए, यस। तो वो चाहे 3 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में हो जाना चाहिए। पार्थी नोटेड बेटा, क्या बेटा, बोल बोल बोल, है होना चाहिए। बाईबैक कैंसिल कर देगी क्या? लो बोले नहीं करना बाईबैक, 1 साल में नहीं कर पाए, एक पूरा फाइनेंशियल ईयर निकाल दिया, क्या करोगे? ओके पार्थी, डन पार्थी, ओके नोट हो गया।
हाँ दोबारा स्टार्ट करो फिर, चले। ओके आओ लिखो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन इज, ये जो स्टॉक ऑप्शन की बायबैक की बात कर रहा है, इसमें लाइन लिखो नीचे, देखो इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, देखो declaration of solvency, declaration of solvency shall also be filed with, shall also be filed with। अब लिस्टिंग के केस में क्या आ जाता है, से भी आ जाता है, हालांकि लिस्टिंग को आरओसी और से भी दोनों को देना पड़ता है। अनलिस्टेड सिर्फ अगर ये बात की इंफॉर्मेशन आरओसी होती तभी चलता है। डन, आगे लिखो। ये तो हो गया डिक्लेरेशन। एक नोट और लिखो नीचे, नोट 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 लिखो, द कंपनी shall destroy the shares buyback bought back within 7 days, within 7 days, 7 दिनों के अंदर ऑफ बायबैक प्रोसेस। अब शेयर आ गए तो उसको डिस्ट्रॉय करो, खत्म करो, संभाल के। बायबैक का मतलब क्या था, पैसा दिया बात खत्म करो, 7 दिनों के अंदर अंदर वो डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं उसको। नोट करो, नोटेड। नेक्स्ट लिखो, हेडिंग बनाओ, देखो प्रोहिबिशन, वर्ड आएगा प्रोहिबिशन। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, ये क्या था हमारा, ई था ना, ई था ना। अब एफ लिखवा रहा हूं, देखो एफ में लिखो बेटा, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट किया लोने ऑन फर्दर बायबैक, प्रोहिबिशन ऑन फर्दर बायबैक। जो मैंने पूछा था आप लोगों से, जिसका रिप्लाई आप लोगों ने कहा था कि नहीं कर सकता 1 साल वाले बात में, वही लिखना है यहां पे। लिखो बेटा, नोट करो, देखो फर्दर बायबैक ऑफ शेयर, फर्दर ऑफर फॉर बायबैक shall not be given within 1 year, within 1 year because of closing of proceedings, closing of proceeding offer of buyback। अभी अभी आप लोगों ने अपने पिछले पार्ट को क्लोज किया है और क्लोज करते ही दोबारा बायबैक इशू कर रहे हो, अलाउड है क्या? क्या आज बायबैक का काम खत्म हुआ, कल से बायबैक दोबारा? इज इट सो? मजाक चल रहा है? मानो 3 महीने में कंपनी बोली बायबैक हो गया, कल से दोबारा बायबैक, ऐसा? नो। कितने टाइम पीरियड तक नहीं कर सकते, याद रहेगा? चलो नेक्स्ट लिखो, दिन लिख लो, नेक्स्ट नोट करो बेटा। एफ, एफ के बाद ए बी सी एफ जी, जी में लिखेंगे क्या? लिखो प्रोहिबिशन के अंदर से एक काम करो, जी मत लिखो, इसी के बाद के पार्ट पार्ट बना लो, इसी में पार्ट बना के लिखते हैं, नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 नंबर 2 लिखते हैं। लिखो द कंपनी shall not make further issue, shall not make further issue of same kind of securities within
नेक्स्ट 6 मंथ्स। कब के लिए बोले ये बात, लिखो इस बारे में। 6 महीने वाली बात कब अप्लाई होती है, देखो, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, दैट इज फर्स्ट इज देखो बोनस शेयर, one is bonus share, number 2